अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप वह दास्तान सुनने जा रहे हैं जो आपको ताज्जुब से भर देगी, रूह को हिला देगी और दिल को मोहब्बत गौस आजम से सराबोर कर देगी। यह कोई आम कहानी नहीं, यह वह नसीहत है जो सीधे दिल की गहराइयों में उतर जाती है। यह वह सफर है जिसमें गुनाहगार भी रो पड़ता है, नेककार और भी नूर पा लेता है। हजारों किताबों में लिखी गई बातें आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज आप वह सुनने जा रहे हैं जो शायद आपने कहीं और ना सुनी हो। गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल की वह तालीमात व नसीहतें जो इंसान की जिंदगी बदल देने वाली है। और यहां मैं आपसे दिल से गुजारिश करता हूं, आपको गौस पाक का वास्ता है, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि यह वीडियो आपके ही फायदे के लिए है, आपकी रूह के सुकून के लिए है, आपकी जिंदगी को रोशनी देने के लिए है। तो मेरे अजीजों, तसल्ली से बैठ जाइए, दिल खोल लीजिए और सुनिए वह दास्तान जो आपकी सोच को बदल देगी, आपके दिल को सुकून देगी और आपकी जिंदगी का रुख मौत ढह देगी। यह है गौस आजम की रूहानी तालीमी दास्तान। दोस्तों, जब इंसान बार बार गुनाह करता है, जब उसकी आंखें हराम नजारे देखती हैं, जब उसकी जुबान गलत बातें कहती है, जब उसके कदम बुरी राह पर चलते हैं, तो धीरे धीरे उसका दिल बोझिल हो जाता है, नींद उड़ जाती है, दिल को सुकून नहीं मिलता और सीना तंग महसूस होता है। यह वही हालत है जिसे बुजुर्ग कहते हैं कि दिल थक गया, रूह बोझिल हो गई। ऐसे वक्त में अगर कोई रास्ता है तो वह है तौबा। तौबा यानी गुनाह छोड़कर अल्लाह की तरफ लौट आना। हजरत गौसाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलह अपनी किताब फतूह अल गैब में फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, तौबा कर और अपने रब की तरफ लौटा। अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो गुनाह छोड़कर उसकी पनाह लेता है। सोचो कैसी रहमत है। हम गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह हमें दूर नहीं करता, बल्कि हमसे मोहब्बत करता है अगर हम तौबा कर लें। गौस पाक फरमाते हैं, तौबा सिर्फ जुबान से इस्तगफार कह देने का नाम नहीं, तौबा का असल मतलब है गुनाह छोड़ देना, दिल में उसके लिए नफरत पैदा करना और नियत करना कि अब दोबारा उस तरफ नहीं जाऊंगा। एक बार उनकी मजलिस में एक शख्स ने सवाल किया, हजरत, अगर कोई बार बार गुनाह करता है और बार बार तौबा करता है तो क्या अल्लाह उसे माफ करेगा? गौस पाक की आंखों से रहमत झलक पड़ी। उन्होंने फरमाया, बेटा, तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तू अगर 100 बार गुनाह करे और 100 बार तौबा करे, अल्लाह की रहमत फिर भी तेरे लिए खुली है। अल्लाह अपने बंदों से थकता नहीं, बल्कि उनका इंतजार करता है। दोस्तों, यह सुनकर उस मजलिस में मौजूद लोग रो पड़े, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि तौबा से बढ़कर कोई नेमत नहीं। लेकिन गौस पाक सिर्फ तौबा का हुक्म नहीं देते, बल्कि एक और हकीकत बताते हैं, तवक्कुल यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा। वह फरमाते हैं, जब तू तौबा कर ले तो अपना दिल सिर्फ अल्लाह पर रखना, दुनियावी सहारे पर यकीन करना, किसी इंसान की ताकत पर तेरी उम्मीद का सहारा सिर्फ अल्लाह हो। गौस पाक की तालीमात यह है कि जिस तरह बच्चा अपनी मां की गोद पर यकीन करता है, उसी तरह मोमिन अल्लाह पर भरोसा करें। अगर अल्लाह तुझे भूखा रखे तो भी उस पर राजी रहे, अगर तुझे खिलाए तो भी शुक्र अदा कर। एक मुरीद ने उनसे कहा, हजरत, तवक्कुल किस तरह हासिल होता है? गौस पाक ने जवाब दिया, जब तेरे दिल से हर डर निकल जाए सिवाय अल्लाह के डर के, जब तेरे दिल से हर उम्मीद निकल जाए सिवाय अल्लाह की उम्मीद के। यही तवक्कुल है। भाइयों और दोस्तों, ये पहली सीढ़ी है, गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ लौटना और हर हाल में उसी पर भरोसा करना। जिसने यह मंजिल पाली, उसने रूहानी सफर का दरवाजा खोल लिया। दोस्तों, तौबा और तवक्कुल के बाद जिस मंजिल पर गौस आजम रहमतुल्लाह अलह सबसे ज्यादा जोर देते हैं, वह है इखलास। इलास का मतलब है काम सिर्फ अल्लाह के लिए करना, इबादत सिर्फ उसी की खुशी के लिए करना, ना दिखावे के लिए, ना लोगों की तारीफ के लिए। गौसाम अपनी किताब फतहल गैब में फरमाते हैं, अगर तू चाहता है कि तेरी इबादत कबूल हो तो उसे सिर्फ अल्लाह के लिए कर। अगर तेरी नियत में रिया है, दिखावा है, तो तेरी इबादत मिट्टी की तरह है। सोचो दोस्तों, कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सदका देते हैं, मगर दिल में छुपा ख्याल यह होता है कि लोग उन्हें नेक कहें। लेकिन गौस पाक कहते हैं, ऐसी इबादत बेकार है। एक मुरीद का वाकया किताबों में आता है। वह शख्स बड़ी लंबी इबादत करता था, तहज्जुद पढ़ता, दिन में रोजा रखता, और जब लोगों से मिलता
तो बड़ी रूहानी बातें करता। एक दिन गौसाम ने उसे बुलाया और फरमाया, बेटा, तेरी इबादत में इलाज की खुशबू नहीं है। तू यह सब लोगों को दिखाने के लिए करता है। याद रख, अल्लाह दिलों को देखता है, अमल को नहीं। अगर दिल सच्चा है तो छोटा अमल भी बड़ा है, और अगर दिल झूठा है तो बड़ा अमल भी बेकार। यह सुनकर उस मुरीद की हालत बदल गई। वह रोने लगा और बोला, हजरत, अब मैं अपनी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करूंगा। गौस पाक ने उसे गले लगाया और फरमाया, बेटा, अल्लाह उस बंदे को बहुत पसंद करता है जो अकेले में भी उसी की इबादत करे, चाहे कोई देखे या ना देखे। दोस्तों, यह है इलास। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो यह ना सोचे कि लोग हमें नमाजी कहेंगे। अगर हम खैरात देते हैं तो यह ना चाहो कि लोग हमारी तारीफ करें, बल्कि यह सोचे कि मेरा रब देख रहा है और बस वही मेरे काम से खुश हो। गौस आजम अपनी किताब गुणितु तालबीन में फरमाते हैं, बंदा जब इबादत करता है और उसके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होती है तो उसका हर सजदा, हर रुकू, हर तिलावत आसमान तक नूर बनकर उठता है। और याद रखो भाइयों, इबादत सिर्फ नमाज और रोजा का नाम नहीं। गौसे पाक कहते हैं कि अगर तू कारोबार करता है, खेती करता है, अपने घर वालों की खिदमत करता है और यह सब अल्लाह की खुशी के लिए है, तो यही तेरे लिए इबादत है। एक बार गौसे पाक ने अपने शागिर्दों से फरमाया, बेटों, जो काम भी करो उसमें अल्लाह की रजा को शामिल कर लो। अगर खाने बैठे तो सोचो कि ताकत अल्लाह की इबादत में लगेगी। अगर सोचो कि उठकर अल्लाह की बंदगी करोगे। यही इखलास है। दोस्तों, इखलास वह रोशनी है जो अमल को चमका देती है। अगर इलास है तो छोटा सा काम भी कबूल हो जाता है, और अगर इलास नहीं तो बड़े बड़े काम भी फेल हो जाते हैं। इसलिए गौस आजम हमें यही सिखाते हैं कि ए इंसान, तू अपना दिल साफ कर ले, नियत को खालिस बना ले, फिर देख तेरी इबादत तुझे किस तरह अल्लाह के करीब ले जाती है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी खुशी आती है, कभी गम, कभी दौलत मिलती है, कभी तंगदस्ती, कभी सेहत अच्छी होती है, कभी बीमारी आ जाती है। गौसाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलह अपनी तालीमात में फरमाते हैं, मोमिन हर हाल में अल्लाह से राजी रहता है। जब उसे नेमत मिले तो शुक्र करता है, और जब मुसीबत आए तो सब्र करता है। सोचो दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो नेमत मिलने पर भूल जाते हैं कि यह अल्लाह का दिया है। हम शोहरत पाते हैं, दौलत पाते हैं, मगर शुक्र करना भूल जाते हैं, और जब मुसीबत आती है तो शिकायत करने लगते हैं। लेकिन गौसे पाक कहते हैं, असली दोस्त वही है जो हर हाल में अपने रब पर राजी रहे। एक मुरीद का वाकया किताबों में आता है। वह बहुत गरीब था, कभी खाना नसीब होता, कभी भूखा रहना पड़ता। एक दिन उसने गौसाम से कहा, हजरत, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कैसे सब्र करूं? गौस पाक ने उसकी तरफ देखा और मुलायम लहजे में फरमाया, बेटा, सब्र का मतलब यह नहीं कि तू दुख महसूस ना करे। सब्र का मतलब है कि तू दिल से अल्लाह पर भरोसा रखे और शिकायत ना करे। जब तू कहे, ए अल्लाह, जो तूने दिया वही ठीक है, तो यही सब्र है। वह शख्स रो पड़ा और बोला, हजरत, अब मैं समझ गया कि सब्र कैसे करना है। दोस्तों, गौस आजम एक और जगह फरमाते हैं, जब तुझे नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र कर, क्योंकि अगर तू शुक्र करेगा तो नेमत बढ़ेगी, और अगर तू नाशुक्री करेगा तो नेमत छिन जाएगी। सोचो कितनी बड़ी हकीकत है। हमारे पास जो कुछ है, सांसें, आंखें, हाथ, पैर, घर, बच्चे, रोजी, सब अल्लाह की नेमत है। अगर हम हर रोज उसका शुक्र अदा करें तो हमारी जिंदगी में बरकत होती जाएगी। गौस पाक अपने शागिर्दों से फरमाते थे, बेटों, सब्र और शुक्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तू मुसीबत में सब्र करता है तो अल्लाह तुझे ऊंचा दर्जा देता है, और जब तू नेमत में शुक्र करता है तो अल्लाह तुझे और ज्यादा देता है। एक बार किसी ने पूछा, हजरत, कौन सा हाल बेहतर है, सब्र या शुक्र? गौसाम ने फरमाया, जिस हाल में तू है वही हाल बेहतर है। अगर अल्लाह ने तुझे तंगी दी है तो सब्र करना तेरे लिए बेहतर है। अगर उसने तुझे नेमत दी है तो शुक्र करना तेरे लिए बेहतर है। असल काम है हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहना। दोस्तों, यही तो रूहानी सफर की मंजिल है। दिल ऐसा हो जाए कि खुशी आए तो भी अल्लाह को याद करे, गम आए तो भी अल्लाह को याद करे। यही सब्र और शुक्र है। गौस आजम फरमाते हैं, अल्लाह का दोस्त वह है जो तकलीफ में भी मुस्कुराए और कहे, ऐ मेरे रब,
तू जैसा चाहे वैसे रख, मैं तुझसे राजी हूं। सोचो कैसी ऊंची तालीम है। अगर हम सब्र और शुक्र सीख लें तो ना कोई हाल हमें गिरा सकता है, ना कोई दौलत हमें घमंडी बना सकती है। रात का सन्नाटा था। आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और बगदाद की सर जमीन पर हजरत गौसाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलह अपने मुरीदों के बीच बैठे थे। सबकी आंखों में एक तलब थी, सबके दिलों में एक जलन थी कि आज हमारे पीर साहब से क्या सुनने को मिलेगा। कौन सी ऐसी रोशनी मिलेगी जो हमारी जिंदगानी बदल दे। हजरत गौसाम ने अपनी नरम लेकिन असरदार आवाज में फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो, अगर तुम अल्लाह की राह में चलना चाहते हो तो सब्र को अपना साथी बना लो, शुक्र को अपनी जुबान पर सजा लो और तवक्कुल को अपने दिल में बसा लो। यह दुनिया एक सफरगाह है, यहां ठहराव नहीं है। यहां जो भी है वह फानी है। जो चीज कायम रहने वाली है वह अल्लाह की रजा है। अगर तुमने अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और अगर अल्लाह खो दिया तो सब कुछ खो दिया। उनकी बातों ने सबके दिल को झक छोड़ दिया। एक नौजवान खड़ा हुआ और रोते हुए अर्ज किया, हजरत, मेरी रूह गुनाहों में उलझ गई है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं बार बार तौबा करता हूं मगर फिर गिर जाता हूं। हजरत गौसे आजम ने उस नौजवान की तरफ गहरी निगाह से देखा और नर्म लहजे में फरमाया, बेटे, जब इंसान गिर जाए तो उठने की हिम्मत रखें। बार बार तौबा करना गुनाह नहीं है, बल्कि तौबा छोड़ देना असली गुनाह है। याद रखो, अल्लाह की रहमत इतनी बड्डी है कि अगर तुम 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो तब भी वह तुम्हें माफ करेगा, मगर शर्त यह है कि तुम्हारा दिल सच्चा हो और तुम्हारा इरादा पक्का हो। यह सुनकर नौजवान की आंखों से अश्क बहने लगे। उसने कहा, हजरत, आज आपने मेरा दिल हल्का कर दिया। अब मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे माफ करेगा। इसी महफिल में एक बुजुर्ग ने सवाल किया, हजरत, अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम क्या है? हजरत गौस आजम ने फरमाया, अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम उसका खुद को तुम्हारे दिल में बसाना है। अगर अल्लाह तुम्हें अपने साथ वसल का मजा दे दे तो फिर तुम्हें जन्नत की हूरों, महलों और नेमतों से ज्यादा अल्लाह की जियारत और उसका कुर्ब प्यारा लगेगा। असल दौलत यही है कि तुम्हारा दिल अल्लाह के नाम से जिंदा हो जाए। उस महफिल में बैठे लोग सिसकियों में डूब गए। सबके दिलों पर अल्लाह की याद का असर उतर रहा था। फिर हजरत ने एक हकीकत बयान की, ऐ मेरे प्यारे मुरीदों, तुम अल्लाह को देख नहीं सकते, मगर अल्लाह तुम्हें हर लम्हा देख रहा है। अगर तुम यह महसूस कर लो कि मेरा रब मुझे देख रहा है तो तुम किसी गुनाह की तरफ हाथ भी ना बढ़ा सकोगे। अगर तुम यह जान लो कि मेरा रब मेरे हालात से वाकिफ है तो तुम्हें कभी तन्हाई का डर नहीं लगेगा। यह सुनते ही सबकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दिलों में ऐसा सुकून उतरा कि जैसे सदियों से बेचैन थे और आज चैन पा लिया हो। आखिर में हजरत गौसाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उनकी दुआ की गूंज आसमान तक पहुंच रही थी। ऐ अल्लाह, इनके दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे, इनके गुनाहों को माफ कर दे, इन्हें अपने करीब कर ले, इन्हें दुनिया की मोहब्बत से बचा ले, इनके दिलों को अपनी याद से जिंदा कर दे और इन्हें वह रूहानी दौलत अता कर दे जो कभी खत्म ना हो। उस दुआ की बरकत से हर दिल रो पड़। लोग महसूस कर रहे थे कि उनकी रूह हल्की हो गई है, उनके गुनाह पिघल गए हैं और उनके दिलों पर अल्लाह की मोहब्बत का नूर उतर आया है। यह थी हजरत गौसाम की तालीमात, सब्र, शुक्र, तौबा, तवक्कुल और अल्लाह की मोहब्बत। ऐसी तालीमात जो इंसान को न केवल गुनाहों से दूर करती है बल्कि उसकी रूह को नूर से भर देती है। प्यारे भाइयों और अजीजों, आपने हजरत गौसाम रहमतुल्लाह अलह की यह रूहानी दास्तान सुनी। अगर आपके दिल ने इस बयान से सुकून पाया, अगर आपकी आंखों से आंसू निकले और आपकी रूह ने इस नसीहत को महसूस किया, तो याद रखिए, इस नसीहत को अपने तक मत रखिए, इसे औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को अपने दोस्तों, घर वालों और अपने चाहने वालों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि हर दिल तक गौस पाक की तालीमात पहुंचे और हर रूह अल्लाह की याद से रोशन हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नई दास्तान, नई नसीहत आए, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी मोहब्बत और आपका साथ ही हमारी ताकत है। हमें सपोर्ट करते रहिए, दुआओं में याद रखिए और हमेशा पूरी वीडियो जरूर सुना कीजिए, क्योंकि कोई भी लफ्ज बेकार नहीं है। हर लफ्ज आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। अल्लाह ताला हम सबको गौस पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। अल्लाह हाफिज।